हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं, इनफैक्ट हम आज एक टॉपर का पेपर जो बोर्ड में मतलब लिखा गया है वो हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये 2020 का नहीं है, 2020 का अभी रिलीज नहीं हुआ है, 2019 का होगा ये, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2019 का है। और साइंस का पेपर तो डेफिनेटली आपको साइंस की जो भी पॉइंट्स है और जनरल प्रेजेंटेशन वाली जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर जरूर देखी जाएगी। और ये कोई पूरा पेपर नहीं, मैं आपको जो मेन कुछ की पॉइंट्स जो आपको बतानी है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। और भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगी तो डेफिनेटली आपके लिए आप बताना, तो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में। सो फिलहाल हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि कैसे भाई टॉपर अपना ऐसा क्या लिखता है भाई कि उसको फुल मार्क्स मिल जाते हैं या टॉप कर लेता है। तो लेट अस सी द मक्खन वाला पार्ट। ये क्या है सर ये क्या है? ये हमारी हैंडराइटिंग है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारी हैंडराइटिंग तो अभी ऐसी होती नहीं होती है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आपका फर्स्ट पेज या शुरुआत में एक दो पेज तो जरूर ऐसा दिखता है ना, मतलब आपके लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया लिखते हो आप, है ना, ऐसे होता है। लेकिन जब ऐसा लिखने जाते हो तो एंड में क्या होता है पता है ना, मतलब जरूर आपने एग्जाम इससे पहले दिया, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। एंड में कुछ ये हो जाता है, मतलब अब मैं ये वाले पॉइंट पे मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके मुझे यहां कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं, दिल से सच में बताना, मतलब ऐसे नहीं बोलना कि सर ऐसा होता ही नहीं हमारा। मतलब कुछ बच्चे होंगे जो शुरू से ही ऐसे लिख रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी बताना, ओके, कि कब होता है तुम्हारे साथ ऐसे, या हुआ है कि नहीं हुआ है, जब तुमने शुरू ऐसे किया और खत्म कुछ ऐसे हुआ और लास्ट में इनफैक्ट एक लाइन भी आ गई जब एग्जामिनर ने पेपर खींच के लिया है हमसे, ठीक है। तो मुझे भाई बताना कमेंट करके ऐसे कितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो है देखते हैं कि भाई टॉपर ऐसे क्या करता है, या उसकी हैंडराइटिंग में ऐसा क्या खास होता है या क्या प्रेजेंटेशन होती है। तो आप देखो, कोई बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत मोती वाली हैंडराइटिंग है क्या ऐसा कुछ बहुत खास दिख रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? तो मुझे नहीं सर है तो सही। देखो, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वे में लिखा गया है ना, मतलब एकदम घसाई नहीं हुई है, नॉर्मल स्टैंडर्ड वे में लिखा गया है। सबसे खास बात है कि जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना है। और इनफैक्ट अभी आपके पास जो समय मिला है, जो तुमको यहां से अगर 4 महीने काउंट कर रहे हो, अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास 1 महीना भी बचा हुआ है तो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करो। और स्पेशली ये ज्यादा कब कर पाओगे जब तुम कुछ पेपर सॉल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में तुम जो है प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना सीखो। चाहे वो देखो, प्रेजेंटेशन अगर बढ़िया होगा ना, हैंडराइटिंग भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है तो पेपर अच्छा दिखता है, ठीक है। तो चाहे वो तुम कर्सिव लिख रहे हो या ओपन लिख रहे हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट प्रेजेंटेशन जैसे शुरू में किया है एंड तक मेंटेन करो, ओके। सो ये बात। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है सर, जैसे ये लाइन मार दी गई है ना, ये अंडरलाइन कर दिया गया है। अंडरलाइन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो सकता है, जब एकदम हम लाइन पे करेंगे और बेहतर लगेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। अरे बाप रे, देखो यहाँ इन्वर्ट ये सब डाल दिया है ना, तो ये सब तो सर हम तो करते ही नहीं है, कर दिया गया है। देखो थोड़ा एडिशनली, अब जरूरी नहीं है वो करो, ठीक है, बट यस यहाँ पर जो सेंटेंस दिया उसमें तो उस हिसाब से जरूरी है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, बताना ना कुछ अलग, कुछ लोग ऐसा डैश करके लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग को बनाने के चक्कर में आप पेपर मिस मत कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और ये तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जब प्रैक्टिस करते हो पेपर सैंपल पेपर्स के साथ, तो ये चीज डेफिनेटली तुमको एग्जाम के टाइम पे कर पाओगे। एकदम पहली बार जाके वहां पे शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, बोर्ड्स देने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना है, ओके। और एक बात देखो, यहाँ पर सेक्शन प्रॉपरली मेंशन किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर है वो मार्जिन के बाहर, कई बच्चे यहाँ अंदर लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम से लिखते हैं, तो वो सब थोड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज क्या दिख रही है, देखो पॉइंट में अगर लिखोगे, जैसे द गुड फ्यूल इज द वन दैट, अब यहां पर पॉइंट में लिखा गया है, तो ज्यादातर जो बड़े क्वेश्चन मतलब आंसर्स है, लॉन्ग आंसर वाले हैं, उसमें कोशिश करो कि भाई अगर पॉइंट में हो सके तो अच्छा है। साइंस में, सोशल साइंस में ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। और जो मेन चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर दो,
एग्जामिनर जो है आपकी छोटी मोटी दूसरी मिस्टेक नहीं पकड़ पाएगा। अगर मेन चीजें सही लिखी है तो भाई वहीं से आपको नंबर डायरेक्टली देख के मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक मतलब स्ट्रैटेजी होता है। इसके बाद अब आ गया साइंस की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन लिखा गया है आप देख सकते हो, जहां पर भी बैलेंसिंग है उसको बैलेंस किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि बैलेंस करना जरूरी है भाई, बैलेंस नहीं करोगे गड़बड़ है। इक्वेशन लिख रहे हो, बैलेंसिंग है उसको करो, ठीक है, नहीं तो फिर फालतू में नंबर कटे, क्या मतलब है कि नहीं। और यहां पर देखो, जहां पर गैस लिबरेटेड है वहां मेंशन किया गया, थोड़ा एक्स्ट्रा इंप्रेशन है ना, इंप्रेशन दोगे, शुरू से इंप्रेशन तुम्हारा अच्छा रहेगा तो एग्जामिनर का जो एक्सप्रेशन होगा हमारे पेपर पे दैट विल बी गुड। ये मैंने कल भी शायद बोला था ये बात, है ना। इसके बाद ये जो यहाँ पर केमिकल जो भी है इक्वेशन के फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में, उसको यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में थोड़ा ब्रैकेट बना दे और बढ़िया होता, ठीक है। तो उसको प्रॉपर उसका जो क्या है वो लिखा गया है ना, जैसे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ज्यादा स्पेसिफाइड है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद आ गए हम, अब ये आ गए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी जब आप देखो, बहुत लोगों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, तो ये बात समझना कि जब आप गिवन वाला पार्ट लिख रहे हो, क्वेश्चन में दिया होगा तो मिरर के बारे में बताया गया है, ये गिवन वाला पार्ट जब लिखते हो, क्या फाइंड करना ये लिखते हो, तो अपने आप से आपको फॉर्मूला क्लिक हो जाता है और आप डेफिनेटली ये कर पाओगे। जब आप इसको सिस्टमैटिक वे में करते हो ना, तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि भाई दिखने में तो अच्छा है ही, और साथ में मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं जब तुम थोड़ा ध्यान से कर रहे होते हो। जब एकदम भागने की जल्दी में होते हो तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो बेसिक बहुत ही सिल्ली हो, कैलकुलेशन में हो, बाद में पछताने से अच्छा है कि भाई ध्यान से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर करो। अब टाइम का भी ये है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि आप पहले देख लो कि टोटल टाइम अलॉटेड कितना है आपको, मार्क्स कितने हैं, डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि हर नंबर के लिए मुझे कितना टाइम देना है, हर मार्क के लिए मुझे कितना टाइम देना है। उसी के हिसाब से आप आराम से कैलकुलेशन करके, इनफैक्ट आप थोड़ा सा एक बोनस टाइम आप रखो एक्स्ट्रा, मतलब अगर मान लो कि आपके अगर 2.5 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, ठीक है, जो भी आपका टाइम है, तो उसमें आप 20 मिनट या जो एंड में टाइम छोड़ देना जिसमें आप थोड़ा सा लुक ओवर कर सको वापस तुमने क्या लिखा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका यहां पर सर, ठीक है, हाँ देखो, फाइनल जो आंसर है उसको ये चौकट बना दिया करो, और ये यूनिट नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फाइनल आंसर को ये बॉक्स बना दिया, यूनिट लिखनी बहुत ही जरूरी है। फाइन, उसके बाद आ गया देखो कुछ रे डायग्राम में भी कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते थे जल्दबाजी में, वो ये एरो डालना भूल जाते हैं, ठीक है। आपने प्रॉपर बना दिया, एकदम सटीक बना दिया, लेकिन एरो ही नहीं डाला तो उसकी लॉजिक ही पूरी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है एरो डालना, और ये कर देते हो, ठीक है। चीजें और मेंशन कर दी, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट फोकस है, बहुत जरूरी है मेंशन करने, दिस पॉइंट इज पोल, ओके। और फिर उसकी डिटेलिंग कर दी कि हाँ नेचर, इमेज का नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड पोजीशन क्या है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, और साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो भी डिमिनिस्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगेन कोई सवाल होगा, ये सर्किट के बारे में है या कोई एक्टिविटी के बारे में है, इस वाली एक्टिविटी के बारे में डायग्राम देखो कितना बेहतर बना है, एकदम जो भी चीजें हैं एकदम क्लियर कट दिख रही है, डायग्राम भी काफी यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है, एकदम मतलब आप पेंसिल यूज कर रहे हो लेकिन स्केल नहीं यूज कर रहे हो, हाथ से कलाकारी दिखा रहे हो, घटिया लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट वाले में ये किया करो, ठीक है, बायोलॉजी में तो आपको कमाल करना है। अब देखो इसमें, अब बोलोगे सर डायग्राम अच्छा निकालना जरूरी है क्या, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। आप देखो यहाँ पर ये राइट हैंड थंब रूल बनाया है, यहाँ पर किस तरीके से बनाया आप देख सकते हो, जो हम बहुत परफेक्शन से बनाने की कोशिश करते हैं उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी, तो आप ऐसे भी कर दोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। चीजें मतलब एग्जामिनर को पता लग जाएगा, हाँ आपको चीजें पता है, मतलब स्टेटमेंट लिखा है और चीजें बता दी है, ओके। पर ऐसा भी एकदम मत बना देना कि भाई कुछ समझ ही ना आया उससे, ये देख के समझ में आ रहा है हाँ ऐसे कुछ थंब दिखाया है और ये पॉइंट कर रहा है करंट, ये मैग्नेटिक मेंशन भी किया इनफैक्ट, करंट डाउनवर्ड्स, और ये जो फिंगर्स है, फिंगर एंकर्ड क्लॉकवाइज जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो पूरी चीज स्पेसिफाई कर दी है। खाली ये ड्रॉ कर दिया होता, ये लिखता नहीं तो भाई समझ ही नहीं आता,
तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया अगेन। फिर आ गए हम, ओके हाँ, तो जैसे बड़े वाले हैं, बड़े क्वेश्चंस का मैं ये पॉइंट आपको याद दिला दूं कि जितना पॉइंट वाइज होगा, जहां पर भी पॉसिबल है वो आप उसको पॉइंट में लिखो। अब एक और बात यहां पर आप नोटिस कर रहे होगे कि नहीं होगे, मुझे बताना, कि मैं एक चीज और बताने वाला हूं। क्या है वो? अबाउट द प्रेजेंटेशन के बारे में एक चीज जो किसी पेपर में कोई भी सब्जेक्ट हो जहां पर बच्चे जो है थोड़ा सा मिस, क्या है यहां पर जो दिख रहा है और मैं बता सकता हूं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। एंड दैट थिंग इज कि देखो यहां मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है। अब एक लाइन से या मैक्सिमम 2 लाइन से स्ट्राइक कर दिया, उतना कुछ खराब नहीं दिख रहा। मतलब ऊपर से देखने में शायद पकड़ भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अंडरलाइन वैसे भी किया गया है। यहां पर 2 लाइन से स्ट्राइक कर दिया। जब कोई ध्यान दे रहा है, एग्जामिनर कोई ध्यान दे रहा है, तो वहां दिखाई दे रहा है कि हाँ उसको कट किया गया, उसको नहीं देखना है। तो ये करना है। मतलब होता है ना, कई बार ये भी चीजें आपने सुनी होंगी कि बच्चे ना युद्ध लड़ लेते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे कट करते हैं, इससे भी मन नहीं भरता, ऐसे कट करते हैं और लगा देते हैं। ये भाई मतलब कोई समझ ही ना पाता, ऐसा लगता है कि अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है जिसको हम मिटा। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं किताब के पीछे लिख देते हैं, है ना, हम भी थे स्कूल में भाई। तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कुछ और डिजाइन बना देंगे, ये कुछ भी कर देंगे। तो ये सारी चीज नहीं करनी, ठीक है। देखो कैसा लग रहा है, पहले कितना बढ़िया लग रहा था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। आगे देखें, अगेन देखो, अब आ गया फिर से एक डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है, देखो टॉपर का हमने पेपर उठाया है, ये जो डायग्राम है क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया है क्या? नहीं यार, मतलब बहुत ही एवरेज सा बनाया हुआ है, बट चीजें मेंशन की गई हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक लग रहा है, चीजें क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजें क्लियर है, जो भी बात दी है वहां पर क्लियर है। और अगर क्लियर है तो इनफैक्ट सवाल, इसमें जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के को ड्रॉ करके उसके जो वहां दिए गए थे वो सारे पार्ट्स बताने थे, कि वो हिस्सा जहां पर एग डेवलप होता है तो ये ओवरी मेंशन करना था। ये आंसर हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, थर्ड हो गया, इनफैक्ट ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 2 चीज पूछी थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर ड्रॉ कर दिया है। बहुत ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन नंबर मिले फिर भी। तो आपको समझना है कि भाई बहुत ज्यादा डायग्राम में इतना टाइम वेस्ट ना कर दो कि आपके क्वेश्चन छूट जाए। ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा सा समझ लो। यहां भी देखो, ये तो एकदम अजीब सा ड्राइंग बनाया है, फिर भी ठीक है ना यार, नंबर तो मिल गए। ओके, हाइड्रा बनाओगे, एक एक जगह हाइड्रा बनाओगे, कितना टाइम जाएगा? एग्जाम है, एग्जामिनर भी समझ रहा है इस चीज को, राइट। और हाँ, अब देखो ये वाला ये हिस्सा बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा है। अब हो सकता है तो बच्चा छोटा सा बना के ऐसा सी पास में दिखा के ऐसे ऐसे करके कुछ तो कर देता। सोचो इसमें और इसमें कितना फर्क है यार, कितना क्लियरली दिख रहा है कि हाँ बेंजीन का ये 6 कार्बन है हेक्सागोन में। भले ही वो एकदम क्लियर कट हेक्सागोन, एकदम शेप ऐसा यूनिफॉर्म ना दिख रहा हो, ठीक है, हेक्सागोन में 6 कार्बन है और यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, आपको दिख रहा है, और हाइड्रोजन है हर एक के पास एक एक, ठीक है। तो यानी जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, बहुत बेहतर होगा कि अगर आप इतना स्पेसिंग के साथ, ये जो जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे स्पेशली कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर के, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगेन यहाँ पर देखो पॉइंट वाली चीज जो है, कितनी पॉइंट के बीच में भी यहाँ पर देखो लाइन छोड़ दी है। अच्छा लग रहा है, क्लियरली चीजें समझ में आ रही है, तो इसका भी एडवांटेज लिया करो, ठीक है, लाइन कहाँ छोड़नी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बेसिक बताई। अगर आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ और कभी और एग्जाम के टाइम पे तो हम करेंगे, बट अगर नीडेड होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस, आई होप कि आप लोगों को यहाँ से कुछ बातें समझ आई होंगी और कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा। भाई प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, टाइम को मैनेज करना और प्रेजेंटेशन शुरू से एंड तक मेंटेन करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ बच्चों ने इसके बारे में डिमांड करी थी तो हम ले आए हैं। और बाकी सुबह से, अब मॉर्निंग से क्लास शुरू होने वाली है, आप लोग जरूर से जाके पोल करके बताना कि आपको टाइमिंग क्या चाहिए, 6 o'clock, 6:30 या 7, ठीक है। और मेंटी होगा भाई, धमाका करेंगे हम वहां पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग ऑल्सो, बाय बाय।